हरि ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो सरस्वती नमः। ओम श्री कृष्ण चंद्राय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमहवेष्टितो तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। बंसी विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बरधरुणबिम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरबिंद नेत्रा कृष्णात् परमं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्ण श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनो रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहि हे मेरे हनुमान जी। बल बुद्धि विद्या हरहु कलेश विकार। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर। तुम ही पीर सब घरन की।
तुम ही पीर सब घरन की, तुम धन्य धन्य रघुवीर। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपूए, जिनके पद बंदन किए, नासत विघ्न अनेक, नासत विघ्न अनेक, नासत विघ्न अनेक। बालकृष्ण कन्हैया लाल की, श्री भागवत भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री रामलला सरकार की, अयोध्या धाम की, नंद के लाला की, मैया यशोदा की, नंद बाबा की, ग्राम देवता की, ग्राम देवी की, वीर बजरंग बली दादा की। हर हर महादेव। जय जय श्री परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा मृणालय कल्पतरु पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत भगवान के पावन पाद पद्मों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज श्री व्यास जी भगवान का चरण वंदन करते हुए आवाहित समस्त देवी देवजन के चरणों में कोट बारंबार प्रणाम करते हुए पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों का आश्रय लेते हुए उपस्थित समस्त वैदिक विद्वान के चरणों का रज मस्तक पर धारण करते हुए यहाँ के कण कण को प्रणाम करते हुए पंडाल कक्ष में उपस्थित जनता जनार्दन बाल गोपाल माताओं बहनों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए भागवत सप्त संहिता का आज ख्रिष्टम दिवस और रोज की भांति आइए आज भी सबसे पहले भगवत स्मरण से अपने मन और वाणी को हम सभी पवित्र करें और तदुपरांत फिर उन्हीं के प्रेरणानुसार उनकी मंगलमयी कथा में हम सभी प्रवेश करेंगे। खूब भाव से दोनों हाथों से ताली बजाते हुए खूब प्रेम से ठाकुर जी के नाम का स्मरण करें। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे
मुखार बिंदे बिन बेशियंतम बटस पत्रस फुटे शैनम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा वासुदेवा। जिह्वे पिबस्वामृतमेत देव गोविंद दामोदर माधवेत। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद। अच्छा, भगवत संकीर्तन करना ऐसे भी क्यों जरूरी है? श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जीन मुख राम जीन मुख राम नाम नहीं आवा। जीन मुख राम नाम नहीं आवा, सो मुख ब्रह्मा व्यर्थ बनावा। इसलिए इसे सार्थक करो खूब प्रेम से भाव से। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल
नंद के लाला की, मैया यशोदा की, वीर बजरंग बली दादा की, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। कल की सभा में आप सभी ने श्रवण किया कि वो अखंड नियंता जो निर्गुण है, निराकार है, निर्विशेष है, जिसके आदि मध्य और अंत का कुछ पता नहीं है। वेदों की श्रुतियों ने नेति नेति कह के जिसका गुणगान किया है, जिसके रोम रोम महलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड आज भक्त के वशीभूत होकर मैया देवकी और वसुदेव जी घर लाला के रूप में अवतार लिया है। लोग महाराज ये कलिकाल है और इस कलियुग में भगवान को पाना या भगवान को रिश्ता बना लेना भगवान से, क्या ये संभव है? भैया सच बात है, भगवान निरंतर अपने वैकुंठ धाम से और कहीं दृष्टि उनकी जाए चाहे ना जाए, लेकिन इस पृथ्वी पर जरूर रहती है। और पृथ्वी पर, इस भारत भूमि पर, और विशेषतया इस भारत भूमि के अपनी इन माताओं पर मेरे प्रभु अपने उस क्षीर सागर वैकुंठ धाम से निरंतर यहां दृष्टि डाल के ये देखते रहते हैं कि कहीं कोई कौशल्या मिल जाए, कहीं कोई देवकी मिल जाए कि मैं दोबारा चल करके अवतार लूं। वो हमेशा चारों हाथों को फैलाए और वैकुंठ से इसी प्रतीक्षा में रहते हैं कि कोई दशरथ कौशल्या मिले तो, कोई वसुदेव देवकी मिले तो। आइए, कल लाला का जन्मोत्सव हुआ। 84 कोस में फैला हुआ ब्रजमंडल और सारे ब्रजवासी अयोध्या में प्रभु श्री राम का अवतार होता है तो प्रायः देखने को मिलता है कि बच्चे जिस घर में पैदा होते हैं बधाई उसी घर में बजती है ना, है ना? कि पड़ोसी के यहां भी बजती नहीं बजती। लेकिन अयोध्या में जब हमारे प्रभु श्री राम का अवतार हुआ, गोकुल में हमारे श्री कृष्ण कन्हैया का अवतार हुआ, तो घर घर बाज बधाओ पुनि शुभ, हर घर में बधाई बज रही है। जानते हो क्यों? क्योंकि सभी को ये लग रहा है कि ये लाला बाबा के यहां नहीं प्रकट हुआ है, ये तो मेरे यहां ही प्रकट हुआ है। सभी लाला को अपना मानते हैं। तो जब तुम भगवान को अपना मानोगे तो मेरे ठाकुर पीछे थोड़ी रह सकते हैं। अरे भाई, तुमसे भी कमजोर है का? तुम एक कदम बढ़ाओ तो 1 लाख कदम आगे बढ़ा देते हैं। तुम चल करके तो देखो। आइए सभी उसी उत्सव से जुड़े। आज नंद द्वारे बधैया आज नंद द्वारे बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया
कौन लुटावे अनधन सोना, कौन लुटावे अनधन सोना, कौन लुटावे वस्त्र भैया बधैया, कौन लुटावे वस्त्र भैया बधैया, बाबा लुटावे और धन सोना, बाबा लुटावे अनधन सोना, मैया लुटावे वस्त्र भैया बधैया बाजे आज नंद द्वारे, बधैया बाजे आज नंद द्वारे, बधैया आज नंद द्वारे। चढ़े विमान सुमन सुर बरसे, चढ़े विमान सुमन सुर बरसे, देते हैं नंद दुहैया बधैया, देते हैं नंद दुहैया बधैया, दे तू आशीष गोप गोपी जन, दे तू आशीष गोपी गोपी तब, चिर जीव दोनों भैया बधैया बाजे आज नंद द्वारे, बधैया बाजे आज नंद द्वारे, बधैया आज नंद द्वारे, बधैया। श्री व्यास जी महाराज नंदोत्सव का वर्णन 18 श्लोक में कर रहे हैं। नंदस्त्वात्मजुत्पन्ने जाता हलादौ महामना, आहूय विद्वान वेद ज्ञान, कृष्णातः सुचीर लंकृतः, धेनु नाम्युते प्रादात् विप्रेभ्यः समलंकृते। धेनु नाम्युते प्रादात् विप्रेभ्यः समलंकृते, तिलाद्रि सप्तरत्नों शात कौवाव्रतान्, वाचित्वा स्वस्त्यैनं जातकर्मात्मजस्वे, कार्यामास विधवत् पितृदेवार्चनं तथा। इस तरह 18 श्लोक में नंद उत्सव का वर्णन श्री व्यास जी महाराज करते हैं। लेकिन प्रायः ऐसा महसूस होता है कि जैसे 18,000 श्लोक का आनंद इसी 18 श्लोक में श्री व्यास जी ने भर दिया। व्यास जी कहते हैं कि नंद के घर लाला ने जन्म नहीं लियो है,
फिर महाराज, नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने आह्लाद जाता, मानो वो मूर्तिमान आनंद ही नंद बाबा के घर लाला के रूप में जन्म लिया है। सबसे पहले बाबा ने जात कर्म संस्कार करवा करके 2 लाख गैया विप्रों को दान दिया, 7 अन्न के बड़े बड़े पहाड़ बनवा करके और बाबा ने दान दिया। वैदिक विद्वानों से स्वस्ति वाचन करवाया। आज बाबा 84 कोस में फैले ब्रजमंडल और पूरे ब्रजमंडल में जितने जाचक थे, जितने मांगने वाले, आज बाबा ने उदार मना हो करके इतना दान दिया लाला के जन्मोत्सव के अवसर पर कि सारे जाचक अजाचक हो गए। इनको कभी कुछ किसी से मांगने की जरूरत ही जीवन में ना पड़े। कि नंद कछु इतनो जो दियो, घनश्याम कुबेरहु कीमती बौरी। नंद बाबा उदार मना लुटाए जा रहे हैं और नंद बाबा के दान देने की इस विधा को देख करके धनाधिपति कुबेर, जो धन के मालिक हैं, उनको भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि किसी के पास इतना धन हो सकता है। कुबेरहु कीमती बौरी। और बाबा तो आज लाला की खुशी में जो हाथ लग रहा है वही लुटाए जा रहे हैं। ले जाओ लाला की खुशी में। देखत माही लुटाई दियो, देखत माही लुटाई दियो, न बची बचिया छचिया न पिछोरी। जो हाथ लगा वही लुटाए जा रहे बाबा। लेकिन विचार करो कि जहां वो स्वयं निर्गुण निराकार परमात्मा आज साकार रूप में प्रकट हुआ है, एक तरफ तो बाबा तिजोरी खाली करते जा रहे हैं और दूसरी तरफ से मैया लक्ष्मी भंडारण करती जा रही है। बाबा तुम तो लुटाओ, हो मेरे लाला की खुशी में लुटाओ। ये परंपरा तभी से शुरू हो गई है। एक लाइन आप सभी गाते हो कि दान किया धन ना घटे। ये नंद बाबा के इस दान विधा को देख करके ही कवियों को ये लिखना पड़ा। अरे नंद बाबा ने इतना धन दिया जाचकों को कि आज पूरे ब्रजमंडल को देखने से ऐसा लगता है जगह जगह स्वर्णिम वस्त्र आभूषण अलंकार पूरे ब्रज में बिखरे पड़े हैं। देखने में लगता है कि जैसे माता लक्ष्मी स्वयं पूरे ब्रज में नृत्य कर रही हो। सारे ब्रज में सोने चांदी हीरे जवाहरात बिखरे पड़े हैं। अच्छा, बिखरे पड़े क्यों हैं? इसका कारण है कोई याचक नंद बाबा के द्वार से चांदी की थाली, चांदी का लोटा, चांदी का बर्तन लेकर के आता है और रास्ते में कोई दूसरा जाचक मिलता है तो उससे बताता है, अरे भैया देख, मैं चांदी के लोटा, चांदी के थाली, चांदी के बर्तन लेके आया हूं। वो कहता है, दारी के तू चांदी में फंसा रहा, देख मैं सोने के थाली, सोने के लोटे, सोने के बर्तन ये सब मैं लेकर के आया। भैया ये तो 2 नंबर फाटक पे बट रहे थे। वो चांदी का बर्तन वहीं पटक करके और 2 नंबर फाटक पे सोने वाला लेने चला जाता है। वहां से लौटता है, कोई रास्ते में मिलता है, क्यों रे भैया तू का लेके आयो? वो कहता, अरे भैया देख, मैं हीरे के हार, हीरे मड़ियों के आभूषण, ये
ये कहां मिल रहे थे? ये 7 नंबर फाटक पे बट रहे थे। सोने वाला पात्र लोग वहीं छोड़ करके और चले जाते हैं 7 नंबर फाटक पे। इस तरह पूरे ब्रिज में वस्त्र अलंकार स्वर्णिम आभूषण पटे पड़े हैं। रमा क्रीडन भूनृपा, देखने से लगता है कि जैसे साक्षात पराम्बा लक्ष्मी जी ही आज ब्रिज में नृत्य कर रही हों। उत्सव चल रहा है। जब 7 दिन तक उत्सव चलता रहा, अचानक नंद बाबा गंभीर हो गए। अपने ग्वाल सखाओं को बुलाया, कहा भैया हम सभी लाला के उत्सव में मस्त हैं और जो कंस महाराज को हम सभी कर देते हैं प्रतिवर्ष, जिस तारीख को हम लोग कर देते हैं वो तारीख निकल गई और अगर कहीं महाराज कंस को क्रोध आ गया तो शायद हम लोगों के लिए उचित नहीं होगा। तो एक काम करो, तुम लोग लाला के जन्मोत्सव का उत्सव खूब प्रेम से मनाओ और हम अभय हाल मथुरा जा करके महाराज कंस को कर दे करके अभय हाल फिर वापस आ जाते हैं। नंद बाबा जितना कर महाराज कंस को प्रतिवर्ष देते थे, अब की बार उसका दूना कर लेके जा रहे हैं। मथुरा पहुंचे, महाराज कंस को कर भेंट किया। महाराज कंस को भी बताया नंद बाबा ने कि महाराज आपके आशीर्वाद से घर में लाला को जन्म भयो है। एक बार तो कंस ने भी बाबा के लाला को आशीर्वाद दिया, बाबा तुम्हारा लाला चिरजीवी होए। कंस को कर दे करके जब नंद बाबा महल से निकल रहे थे तो बसदेव जी की दृष्टि नंद बाबा पर पड़ गई। बसदेव जी का दिल धड़कने लगा कि मैं अपने लाला को इनके घर छोड़ आया था, इनकी सुरक्षा व्यवस्था में छोड़ आया था और ये मथुरा में डोल रहे हैं। अगर मेरे लाला के ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति आए तो कौन रक्षा करेगा? इसलिए जितना जल्दी हो सके इनको मथुरा से गोकुल भेज देना चाहिए। सो जब कर दे करके नंद बाबा महल से निकले तो रास्ते में बसदेव जी मिल गए और बसदेव जी और नंद बाबा बड़े परम मित्रों में से हैं, बड़े प्रगाढ़ मित्रता है दोनों की। बसदेव जी ने नंद बाबा को देखते ही कहा, बाबा राम राम। अरे नंद बाबा ने भी देखा, कहा अरे भैया बसदेव राम राम, राम राम भैया बसदेव राम राम। बसदेव जी हर्षित होकर नंद बाबा के पास जाते हैं, बाबा मैंने सुना कि यार 90 वर्ष की अवस्था में आपके घर लाला ने जन्म लियो, और एक बात बताओ, अपनी या खुशी अपने इस मित्र से आपने मुझको खबर तक भी ना दी। नंद बाबा के नेत्र सजल हो गए। भैया बसदेव, मेरे घर लाला ने जन्म लियो, खुशी आनंद की बात तो है, लेकिन मैंने सुना कि तुम्हारे 6 निरपराध छोटे अबोध बालकों की हत्या इस पापी कंस ने कर दी। तो मैं अपने एक लाला की खुशी तुम्हारे इस दुख में अपनी खुशी व्यक्त न कर सका। देखिए मैत्री यही है। नंद बाबा के हृदय में हर्ष है, लेकिन जब बसदेव जी से मिलते हैं तो दुख व्यक्त कर रहे हैं। और बसदेव जी के हृदय में दुख है, लेकिन नंद बाबा के खुशी में अपना हर्ष व्यक्त कर रहे हैं। इसे मित्रता कहते हैं। अपने ऊपर कदाचित कोई कितना भी बड़ा संकट आ जाए तो भगवान के चरणों का आश्रय लेकर के उसे बिल्कुल कण के बराबर समझना चाहिए। लेकिन अपने जीवन में अगर मैंने किसी को मित्र बना लिया है और मैंने सुन भी लिया कि मेरा मित्र कष्ट में है, तो उसका छोटा सा भी कष्ट तुरंत हमें पहाड़ मानना चाहिए और दौड़ करके अपने मित्र के साथ में उस दुख में उसके दुख को बटाना चाहिए। ये मित्र का धर्म है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज
बड़ा सुंदर चित्रण करते हैं इस बात पर कि निज दुख की समरज कर जाना, निज दुख की समरज कर जाना, निज दुख की समरज कर जाना, निज दुख की सब राजी कर जाना। निज दुख की समरज कर जाना, निज दुख की रच कर जाना, निज दुख की समरज कर जाना, निज दुख की रच कर जाना। मित्र ही दुख रज मेरु समाना, मित्र ही दुख रज मेरु समाना, जेना मित्र दुख होई जे न मित्र दुख होई दुखारी, तीन ही विलोकत पातक भारी, नहीं बिलोकत पातक भारी। जे न मित्र दुख होहि दुखारी, तिनहि विलोकत पातक भारी। या तो जीवन में मित्र बनाओ मत, और अगर बनाया है तो मित्र धर्म का पालन बहुत आवश्यक है। ये तो मित्रता की परिभाषा है। और आज की स्थिति ये हो गई है कि लोग मित्र बनाते ही हैं बिगाड़ने के लिए। अगर शत्रुता करके आपका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं तो सोचते हैं चलो मित्रता कर लो इससे। हाँ, एक हमारे संत बड़ा सुंदर भाव देते हैं। आज के मित्र की परिभाषा पर बड़ा सुंदर चित्रण है उनका, और सच्चाई है कि सारी दुनिया कि सारी दुनियाई दुनियाई सारी दुनियाई कि सारी दुनिया है मतलब किया रे, कटई है गला मिली जुली है। सारी दुनिया है मतलब किया रे, कटई है गला। अगर शत्रुता करने से काम नहीं निकाल पाए तो मित्रता कर लेते हैं। बन के अपन भेद ये ले हैं मन मारा कहीं भेद। जो ऐसे मित्र हैं कि बन के अपन भेद ये ले हैं मन मारा कहीं भेद। और जौने पतरी माँ ये खई है वही माँ करी है छेद। तो अगर इस भावना का कोई मित्र है भैया तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जे न मित्र दुख होय दुखारी तिनहि बिलोकत पातक भारी। बसदेव जी से नंद बाबा कहते हैं, भैया मेरे घर लाला ने तो जरूर जन्म लियो, लेकिन मैंने सुना अहोते देव की पुत्रा कंसेन बहवो हता एका वशिष्ठा वर्जा कन्या साप दिवंगता। इस पापी कंस ने तुम्हारे 6 बच्चों को मार दिया। भैया तुम्हें अपना आनंद अपना सुख आपसे व्यक्त ना कर सका। पर बसदेव जी ने सोचा कि अब बाबा को जल्दी से जल्दी गोकुल भेज देना चाहिए।
बसदेव जी ने कहा, बाबा एक बात बताएं, आपको तो पता है कि हम ज्योतिष विद्या में कितने अच्छे हैं। नंद बाबा ने कहा, हाँ भैया बसदेव, तुम्हें ज्योतिष का तो बड़ा अच्छा ज्ञान है। तो बसदेव जी ने कहा कि बाबा, मेरी ज्योतिष विद्या ये कह रही है कि तुम यहाँ मथुरा में बैठे हो और तुम्हारे गोकुल पे को उत्पात आए बेवारो, और ज्यों ये सुना कि हमारे गोकुल के ऊपर कोई संकट आने वाला है, बस भैया वसुदेव जी को राम राम किया और वहीं से, हे हनुमान जी मेरे लाला की रक्षा करना, हे हनुमान जी मेरे लाला की रक्षा करना, हे हनुमान जी मेरे लाला की रक्षा करना, भाग पड़े गोकुल की तरफ। और इधर नंद बाबा अभी गोकुल पहुंचे नहीं कि हमारे भगवान कृष्ण कन्हैया की मौसी पूतना देवी पहुंच गई। अष्टमी तिथि को हमारे लाला का जन्म हुआ और आज चतुर्दशी है। चतुर्दशी को मौसी जी आए गए अपने स्तनों में कालकूट विष लगा करके। सोच रही थी कंस के आदेशानुसार ब्रज में 1 महीने के अंदर जितने बच्चे पैदा हुए हैं सबको मारना है। सबसे पहले पूतना नंद बाबा के द्वार पर उत्सव मनाया जा रहा है। हजारों की संख्या में लोग बधाई ले करके आ रहे हैं। पूतना उन्हीं गोपियों के बीच में, उन्हीं व्रजवासियों के बीच में सुंदर सा रूप बना करके और उन्हीं के साथ हो करके पहुंच गई मैया यशोदा के आंगन में। मैया यशोदा लाला को सुला दिया था पालने में। मैया यशोदा को देखते ही पूतना ने कहा, बहन यशोदा एक बात बता, तेरे घर लाला ने जन्म लियो और बहन तेने मुझको खबर तक भी ना कियो। रिश्ता जोड़ने लगी। मैया यशोदा विचार कर रही हैं, इसको कभी ना तो मैंने देखा ना इसके बारे में सुना, और इतने भाव से बहन बोल रही है। फिर सोचा होगा कहीं दूर के रिश्तेदार की होगी, बहन लगती होगी, ये पहचानती होगी, मैं ना पहचान सकती। लेकिन अगर मैं इसको ये बोलूं कि मैंने पहचाना नहीं तो इसको बुरा लग सकता है। और सबको यश देने वाली यशोदा इसके हृदय को दुख कैसे पहुंचा पाती। इसलिए मैया यशोदा ने कहा, बहन वो लाला के इस उत्सव में सभी भाव विभोर होने के कारण तुम तक सूचना न पहुंचा सकी। अब आ गई हो तो तुम भी जाओ, ये लाला मेरा ही थोड़ी है, ये तो लाला तुम्हारा भी है, जाओ तुम भी लाला को आशीर्वाद दे दो। पुतना ने पूछा, मैया लाला कहाँ है तेरा? तो मैया ने पालने की तरफ इशारा कर दिया। देख बहन, अब हाथ सुलायो है, अब तू जगाइयो ना, तू जाकर के बस आशीर्वाद दे करके आ जाइयो मेरे पास। पूतना भगवान के पास जा रही है। महाराज स्तनों में कालकूट विष लगा रखा है कि एक घूंट किसी बालक को पिलाऊं इतना ही पर्याप्त है। और जब मौसी जी को पूतना मौसी को जब आते हुए भगवान ने देखा तो अभी तो टुकुर टुकुर देख रहे थे, लेकिन जब मौसी जी भगवान की तरफ चली तो भगवान ने अपनी आंखें बंद कर लिया। भगवान ने आंख क्यों बंद कर लिया? इस पर हमारे संतों ने हजारों अर्थ कर डाले। 1-2-150 नहीं, हजारों अर्थ कर डाले। किसी ने पूछा, क्या भगवान डर गए पूतना से? तो संतों ने कहा, नहीं नहीं, डर नहीं गए। विचार करने लगे कि क्या संयोग है। जब राम अवतार हुआ त्रेता में तो वहां भी अपनी लीला जब हमको प्रारंभ करनी पड़ी तो सबसे पहले एक नारी वध से ही। गुरुवर विश्वामित्र के साथ जा रहे थे, सामने से ताड़का दौड़ी चली आ रही थी। गुरुवर विश्वामित्र ने कहा, राम मार दो इसे। तो एक ही बाण प्राण हर लीना। सोचा क्या संजोग है, त्रेता में भी एक नारी वध से लीला प्रारंभ करनी पड़ी और इस द्वापर में यहां से भी एक नारी वध से ही लीला प्रारंभ होगी।
चलो भाई अब लीला शुरू करना है, तो कोई सुंदर काम अगर हम शुरू करते हैं तो भगवान का स्मरण जरूर करते हैं। तो संत कहते हैं कि मानो भगवान नेत्र बंद करके और मंगलाचरण करने लगे कि लाओ प्रारंभ ही कर देते हैं लीला। एक संत कहते हैं कि शायद पूतना को जब अपनी तरफ आते देखा तो भगवान ने अपने नेत्र इसलिए बंद कर लिए कि भाई भली बुरी चाहे जैसी है, लेकिन कार्य तो ये मां का करने जा रही है, अपना दुग्ध पान कराने जा रही है। तो शायद नेत्र बंद करके ये सोचने लगे कि इसको गति कौन सी में प्रदान करूं। एक संत कहते हैं कि भगवान के एक नेत्र में सूर्य और एक नेत्र में चंद्र इनका निवास है, तो भगवान के हाथों मरने वाला किसी अच्छे लोक में ही जाता है। तो भगवान सूर्य और चंद्रमा दोनों ने भगवान से हाथ जोड़ा, सरकार हम अपने यहाँ का पट बंद कर रहे हैं और इसको आपकी मर्जी जाने और जहां भेजो, हम इसको अपने यहाँ नहीं आने देंगे। बड़ा भाव संत देते हैं इस पर। एक संत कहते हैं कि भगवान शायद सोचने लगे कि आया था ब्रज में माखन मिश्री खाने, अभी माखन मिश्री का तो एक छींटा भी ना मिला और जहर पहले ही पीने के लिए आ गया सामने। अब जहर पीने का अभ्यास हमको तो है नहीं, जहर पीने का अभ्यास तो हमारे प्रिय भोले बाबा को है। तो शायद भगवान नेत्र बंद करके भगवान भोले बाबा का स्मरण करने लगे कि बाबा आपने तो वो उतना बड़ा विष पिया है, तो थोड़ा सा यहां से भी ले लो। एक संत कहते हैं कि देखिए बड़ा सुंदर भाव ये लगा कि मानो भगवान का ये कहना है कि दृष्टिपात उसी पर करो जो दृष्टि का पात्र हो। एक सुंदरी रामावतार में भी थी राक्षसी, लेकिन रुचिर रूप धरि सोतह गयऊ श्रीमती सुपर्णखा देवी। पंचवटी में प्रभु श्री राम श्री किशोरी जी श्री लखनलाल जी के साथ विराजमान हैं और सुपर्णखा देवी सुंदर स्वरूप धारण करके पहुंच गई भगवान के पास। भगवान से वार्ता करने लगी, तुम सम पुरुष न मोशम नारी। इस दुनिया में तुम जैसा पुरुष और मेरी जैसी नारी कोई है ही नहीं, यह संयोग विध रचा बिचारी। वैसे एक बात बताऊं, ये बात जो सुपर्णखा कह रही है ये एकदम यथार्थ सत्य बोला है। क्यों बोला है? क्योंकि भगवान ने प्रतिज्ञा किया त्रेता में कि निश्चरहीन करो मही, ये भुज उठाए प्रण की, इस पृथ्वी को निशाचरों से हीन कर दूंगा। ये तो राम जी की प्रतिज्ञा है। और जब रावण ने, जबकि रावण का ही बहनोई विद्युत जिह्वा राक्षस था, लेकिन इतना पराक्रमी था कि अगर विद्युत जिह्वा राक्षस होता तो शायद रावण त्रैलोक विजयी ना हो पाता। तो धोखे से रावण ने अपने बहनोई विद्युत जिह्वा को मरवा दिया, और जब विद्युत जिह्वा को मरवा दिया यानी सुपर्णखा के पति को, तो सुपर्णखा ने भी प्रतिज्ञा कर लिया था कि रावण तूने मेरे पति को धोखे से मरवा तो दिया है, लेकिन मैं प्रतिज्ञा करती हूं कि इस पृथ्वी से, इस भूमंडल से निशाचर जाति का ही नाश करवा दूंगी। दोनों की प्रतिज्ञा एक है। अगर उसने ये कहा कि तुम सम पुरुष और न मोह सम नारी, तो प्रतिज्ञा दोनों की एक है, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं। फिर भी भगवान से वार्ता कर रही है सुपर्णखा, लेकिन भगवान, चूंकि भगवान की दृष्टि की पात्र सुपर्णखा नहीं है, इसलिए बात तो भगवान सुपर्णखा से करते हैं, लेकिन दृष्टि कहां है? वो बगल में उनकी श्री किशोरी जी श्री सीता जी बैठी है ना। तो अब श्री सीता जी तो प्रभु की दृष्टि की ही पात्र हैं, इसलिए सीतई चितई कही प्रभु सीतई चितई कही प्रभु।
सीतई चितई बात कर रहे हैं शूर्पणखा से, लेकिन दृष्टि कहां है? सीता जी पर। तो भगवान ने विचार किया कि जब मैं त्रेता में था तो हमारी शक्ति हमारे बगल में थी जो दृष्टि की पात्र थी, तो उसकी तरफ मैंने देख के काम चला लिया था, लेकिन यहां तो अभी मैं अकेला हूं, तो लाओ इससे अच्छा मैं आंखें बंद कर लेता। बड़ा सुंदर सुंदर भाव संतों ने दिया। इतने में पूतना ने हाथ बढ़ा करके पालने से भगवान को उठा लिया और भैया अपना विष युक्त स्तन भी भगवान के मुंह में दे दिया। पूतना ने प्रसन्न हो गई कि बस एक घूंट इसके गले के नीचे उतरा कि काम खत्म। लेकिन वारे मेरे प्यारे प्रभु, सबसे पहले भगवान ने पूतना के स्तनों पर लगे हुए विष का पान किया, उसके बाद में उसका दुग्ध पान किया, और दुग्ध पान करते करते 2, 4, 5 मिनट बीत गया। पूतना सोच रही है कि ये कैसा बालक है कि जो साधारण बालक एक घूंट भी उतर जाए गले के नीचे उसी क्षण समाप्त हो जाए। भगवान ने विष का पान किया, फिर दुग्ध का पान किया, और दुग्ध पान करने के बाद अब भगवान पूतना के जब प्राणों का पान करने लगे तो पूतना घोर पीड़ा से कराह उठी। अब सामुंचालिमित प्रभासली निष्पीड्यमाना खिल जीव मरमर मुंच मुंच, अरे बेटा छोड़, अरे बेटा छोड़। आज 7 दिन का कन्हैया धीरे से बोल पड़ा, मौसी जी मुझे तो पकड़बो ही आवे, छोड़बो तो हमें आवे ना, अब तो कल्याण करके ही छोड़ेंगे। पूतना ने सोचा हाय राम, ये 7 दिन का बच्चा बोलता भी है। भगवान पूतना के प्राणों का पान करने लगे और वो कराह उठी दर्द से, पीड़ा से। श्री व्यास जी महाराज कहते हैं सामुंचालिमित प्रभासिनी निष्पीड्यमाना खिल जीव मरमर विभित्र नेत्रे चरणों भुजों प्रशिवत्र गात्रा छुपती रुरोदा। जब वेदना अत्यंत बढ़ गई तो महाराज जो सुंदर सा रूप बना करके पूतना आई थी अब अपने विशाल रूप में होगी। और विशाल रूप कितना बड़ा है पूतना का? भागवत में लिखा है कि जब पूतना भगवान को लेकर के गिरी तो इसका पार्थिव शरीर 6 कोस लंबा हुआ। गोकुल और मथुरा का रास्ता ब्लॉक। पूतना धड़ाम से गिरी और भगवान उसके वक्षस्थल पर अब भी उसी प्रकार विराजमान है। जब उसके गिरने की आवाज हुई तो मैया यशोदा सारे ब्रजवासी दौड़े और देखा कि एक विशाल राक्षसी और मेरा लाला इसके ऊपर कैसे पहुंच गया। मैया यशोदा का तो लगा कि जैसे अभी प्राण ही निकल जाएगा। सारे ब्रजवासी दौड़ के कहीं से साड़ी सीढ़ी वगैरह की व्यवस्था करके और पूतना के ऊपर से पहले लाला को उठाया और लाला को मैया की गोदी में दिया। जब मैया ने अपना स्तनपान कराया और लाला जब दूध पीने लगे तो मैया थोड़ा शांत हुई कि मेरा लाला सुरक्षित है। एक पूर्णमासी मौसी है पूरे ब्रज में कि किसी बच्चे को अलाय बलाय कोई टोना टोटका नजर लग जाए तो आती है नजर झाड़ने के लिए। ओ बुलाई गई, अरे मेरे लाला को राक्षसी ने छू लिया। आज पूर्णमासी मौसी लाला को गाय की पूंछ से झाड़ा लगा रही हैं और मंत्र में जिस भगवान के लिए वो प्रार्थना कर रही है उसी भगवान का नाम ले रही है। हे नारायण
मेरे लाला की रक्षा करना, हे ऋषिकेश भगवान मेरे लाला की रक्षा करना। सारे ब्रजवासी हैरान हैं, पूतना मरी पड़ी है। इतने में नंद बाबा आ गए और नंद बाबा ने जब पूतना को देखा, इस राक्षसी को, और मृत अवस्था में देखा, तो सारे ब्रजवासियों से कहा, भैया आज मुझे पता चलो कि वसुदेव एक नंबर को ज्योतिषी है। मुझे मथुरा में ही उसने बता दिया कि तुम्हारे गोकुल के ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति आए हुए वाली है। मैं घर पहुंचो ना कि इतनी बड़ी आपत्ति आ गई मेरे गोकुल के ऊपर। सारे ब्रजवासी आपस में विचार करते हैं कि ये राक्षसी आई, ये तो बात समझ में आई, पर ये मर कैसे गई ये समझ में बात नहीं आई। किसी को क्या पता कि ये 7 दिन का लाला कौन है और इस लाला ने इसे मार दिया है। सारे ब्रजवासी, और ब्रजवासी कितने सरल, उनकी सरलता पे ही तो मेरे ठाकुर जी रीझ करके उनको अपना बना लिए। आपस में विचार करते हैं, एक दूसरे से प्रश्न करते हैं कि क्यों रे ये राक्षसी आई लेकिन ये मर कैसे गई। तो दूसरा कहता है कि एक बात बताऊं भैया, ये अपने लाला को लेकर के और जब यहां से भाग रही होगी तो या को ठोकर लगी होगी, सो ये गिरी और मर गई। तो दूसरा कहता है दाढ़ी के, अगर ये ठोकर खा के गिरती तो भौं के बल नहीं गिरती, या तो पीठ के बल पड़ जाए। नंद बाबा ने कहा, भैया सुनो, या मरी कैसे, इसके मरने का कारण क्या है। जैसे मथुरा में हमको वसुदेव जी ने बताया कि हमारे गोकुल के ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति भी आई वाली है, सो हमने वहीं से हनुमान जी का स्मरण करना शुरू कर दिया। हे हनुमान जी मेरे लाला की रक्षा करना, हे हनुमान जी मेरे लाला की रक्षा करना। ये राक्षसी आई मेरे लाला को लेकर के जा रही थी, सो हमारे श्री हनुमान जी ने ही धरे एक धमो करा, सो मर गई ये राण पूतना। हनुमान कितने सरल है। अच्छा बाबा, तो एक बात बताओ, या के शरीर को क्या करें, गोकुल से मथुरा का रास्ता ब्लॉक है। तो नंद बाबा ने कहा, एक काम करो, सब अपने अपने घर से जाओ, कुल्हाड़ी और कुछ काटने के शस्त्र लेकर के आओ, या के शरीर के अंगन को काट काट करके, और जो इसके गिरने से ये वृक्ष इत्यादि टूट गए हैं जमुना तट पर, इसको इकट्ठा करके सब इसके ऊपर डाल करके और आग लगाई दो। सारे ब्रजवासियों ने चिता बना करके पूतना के शरीर को जब दग्ध किया और जब चिता में आग लगाई, तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित 84 कोस में फैला ब्रजमंडल, लेकिन आज पूरा ब्रजमंडल सुगंधित हो गया। पूतना के उस चिता से ऐसी सुगंध निकली कि पूरा ब्रजमंडल सुगंधित हो गया। परीक्षित महाराज ने हाथ जोड़ा, सरकार इतनी पापी पूतना और उसके पार्थिव शरीर से ऐसी दिव्य सुगंध, उससे तो दुर्गंध आनी चाहिए थी। तब श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित भगवान का स्मरण करके जो तन को त्याग दे उसको तो परम गति मिल जाती है। और विचार करो कि जिसने भगवान को अपनी गोदी में लेकर के अपने प्राण छोड़े, उसको कितनी उत्तम गति मिली होगी। परीक्षित ने कहा, महाराज मेरे ख्याल से पूतना के हृदय में कहीं ना कहीं कोई ना कोई अच्छाई जरूर रही होगी। चाहे नाम अच्छा रहा, चाहे काम अच्छा रहा, चाहे कुल अच्छा रहा, चाहे खान पान अच्छा रहा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई पूतना के अंदर अच्छाई जरूर रही होगी। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित कोई अच्छाई नहीं थी, लो मैं तुम्हें पूतना का पूरा परिचय देता हूं। पूतना लोक बालघनी राक्षसी रुधिरासिना, पूतना लोक बालघनी राक्षसी रुधिरासिना, जिंघासयापि हरे अस्त्रम दत्वा अपसदतिम। परीक्षित तुम कहते हो कि नाम अच्छा रहा, तो नाम है पूतना। और पूतना का मतलब क्या होता है? पूत
ना, जो किसी के संतान को, पुत्र को देख ना सके वो है पूतना। ये तो पूतना का नाम है। और वैसे भी पूतना का नाम, पूतना का मतलब होता है पूत माने पवित्र और ना माने नहीं, जिसके अंदर पवित्रता नाम की कोई चीज ना हो वो है पूतना। महाराज परीक्षित ने कहा तो महाराज काम अच्छा रहा होगा? तो सुखदेव जी ने कहा लोक बाल अघनी, काम उसका क्या है? छोटे छोटे बच्चों को पकड़ करके मार देना, ये उसका काम है। लो कितना अच्छा काम है। परीक्षित जी ने कहा महाराज तो कुल खानदान अच्छा रहा होगा? तो सुखदेव जी कहते हैं राक्षसी, अरे राक्षस खानदान की है। अच्छा महाराज तो खान पान अच्छा रहा होगा? तो सुखदेव जी ने कहा रुधिरासिना, छोटे छोटे बच्चों को मार करके उनके रक्त का पान करने वाली पूतना है। परीक्षित ने कहा महाराज हो सकता है उसके हृदय की जो भावना थी वो अच्छी रही हो। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं जिंघा सयापि हरे हंतुम इच्छा। इच्छा क्या है पूतना की? भगवान को मारने की दुर्भावना लेकर के गई है, ये उसकी इच्छा है। तो परीक्षित ने कहा सरकार तब फिर इतनी उत्तम गति भगवान ने पूतना को कैसे प्रदान कर दी, ये तो बताओ। तब श्री सुखदेव जी मुस्कुराए। परीक्षित यही तो हमारे प्रभु की भक्त वत्सलता है। वो कब किस जीव पर अकारण दया कर दें, इसीलिए उनका नाम एक नाम अकारण करुणा बरुणालय है। जब वो उनकी इच्छा होती है, चाहे जैसा जीव हो उस पर अकारण अपनी कृपा बरसा देते हैं। एक विशेषाधिकार उनके हाथ में है। जैसे किसी को 302, कोई 302 कर दे तो 302 एक्ट के तहत उसे फांसी की सजा जज दे सकता है, दे देगा। अब सुप्रीम कोर्ट से जब उसको फांसी हो गई है तो एक जगह ऐसी बस्ती है कि जहां से वो फांसी से मुक्त हो सकता है। जो राष्ट्रपति शासन है वो उसे फांसी से छुड़ा सकता है। तो हमारे सरकार और सारे नियम तो बना दिए, लेकिन एक अधिकार, ये विशेषाधिकार अकारण करुणा बरुणालय, जब उनकी इच्छा होती है चाहे जिस जीव पर वो अकारण कृपा बरसा देते हैं। पर बिंदु जी आ गए भगवान के पास एक बार, कहा सरकार आप अकारण करुणा बरुणालय कहे जाते हो। भगवान ने कहा उसमें भी कोई शक है क्या? कहा हाँ हमको है, थोड़ा सा संशय है। संशय क्यों है? कहा सरकार एक बात बताएं, आदमी की आदत जो है वो कितना भी कोई बदलना चाहे लेकिन वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ साथ लगी ही रहती, आदत नहीं छूटती। भगवान ने कहा क्या मतलब? कहा भगवान कृपा करना आपकी आदत है। आप चाहो तो कृपा होगी और ना चाहो तो कृपा होगी, क्योंकि आपकी आदत है। बड़ा सुंदर भाव दिया श्री बिंदु जी ने कि कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। अच्छा ये आदत तो आपकी है, लेकिन इसमें एक स्वार्थ छुपा है आपका। अच्छा स्वार्थ क्या छुपा है? प्रभु ये आदत आपने इसलिए डाली कि संसार में जीव आने के बाद में स्वयं प्रयत्न करके और आप तक कोई पहुंचना चाहे तो ये बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। जब तक आपकी कृपा उसके ऊपर ना हो तब तक वो आप तक पहुंच ही नहीं सकता। और अगर कोई जीव आप तक ना पहुंचे सरकार, तो एक बात बताओ, ये जो कचहरी लगाए बैठे मस्ती में यहाँ आनंद ले रहे हो भक्तों के साथ,
तो सूनी ही रहती। अगर आप अकारण करुणा वरुणान ना होते प्रभु तो सूनी ही रहती ये अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तो सुनी रहती ये अदालत तुम्हारी। तो सुनी ही रहती ये अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती ये आदत तुम्हारी। कृपा की न होती ये आदत तुम्हारी। भगवान का एक नाम और बड़ा विचित्र है और बड़ा पवित्र है। भगवान दीन बंधु कहे जाते हैं। दीन बंधु क्यों कहे जाते हैं? अरे भाई, दीनों ने भी ठाकुर जी को बहुत कुछ दिया है। दीनों ने क्या दिया? बिंदु जी कहते हैं